सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो प्रीवियस डे हम जो अलजेब्रा था और उसके बाद कैलकुलस वो कवर कर लिए थे, और उससे पहले जो लेक्चर था मैथमेटिकल टू का फर्स्ट लेक्चर, उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिए थे। तो आज हम मैथमेटिकल टूल्स का थर्ड लेक्चर है जिसमें वेक्टर कवर करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर, और मेरे साथ लिखते जाना क्योंकि वो सबके भलाई के लिए, मतलब उससे रिटेंशन लॉन्गर होगा। तो क्वांटिटीज आर टू टाइप, स्केलर एंड वेक्टर। So what a scalar quantity has only magnitude, and ordinary algebra rules follow करते हैं, that is follows only ordinary whereas vector quantity has both magnitude and direction, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा उसके साथ डायरेक्शन भी होगा। और वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है हम देखेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सपोज दो पॉइंट है P एंड Q, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में एक ही होगा। लेकिन अगर इस P पॉइंट से Q पॉइंट का हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होगा। तो उस केस में तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होगा, तो उसको एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसको सपोज ये इसका डिस्टेंस है A, तो इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। और इसको अगर हम मॉड में बोले तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, so when two vectors, two or more also, two or more vectors have same direction, सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल होगा। और मैग्नीट्यूड जो है ये सिर्फ पैरेलल है, तो मैग्नीट्यूड तो डिफर कर भी सकता है। मैग्नीट्यूड और टू पैरेलल वेक्टर कैन डिफर। तो सपोज ये A है वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो ये एक दूसरे का पैरेलल है, दैट मीन्स दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में इसका मतलब पैरेलल का ही ऑपोजिट, दैट इज एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पैरेलल वेक्टर्स का बीच में एंगल जो है वो
0 डिग्री है, 0 डिग्री, वैसे ये एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो सपोज ये है ए और ये है बी, तो दिस टाइम दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। तो when two vectors have equal magnitude, sorry, हाँ, direction opposite, magnitude तो सेम है, magnitude equal but direction opposite, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स का ही अगर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो वो ऑपोजिट वेक्टर हो जाएगा। सपोज ये ए और ये बी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। और दूसरी तरफ है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब टू vectors have same magnitude as well as same direction, मतलब A और B सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही सेम होगा, तो इस केस में ये इक्वल वेक्टर होगा। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स है, को मतलब सेम और इनिशियल मतलब इनिशियल जहाँ से ओरिजिन कर रहा है, तो सेम इनिशियल पॉइंट्स। तो इन ए और बी वेक्टर का एक सिमिलर ओरिजिन पॉइंट है, तो नॉर्मली इसका जो डायरेक्शंस होगा वो डिफ़र करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है अगर सेम लाइन में होगा तो सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट लाइन में होगा तो डायरेक्शन डिफ़र करेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कोलिनियर वेक्टर में जो बोल रहा था। मतलब अगर को इनिशियल वेक्टर्स का ही जो डायरेक्शन है वो भी सेम ही हो जाए, दैट इज वेक्टर्स lying in the same line, तो इसके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि दोनों केस में ये तो कोलिनियर ही होगा। तो सपोज और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये सब पॉसिबल है, सब केस में ये कोलिनियर ही होगा, क्योंकि इस केस में जैसे एंगल 0 डिग्री है, इस दोनों केस में एंगल 180 डिग्री है, तो ये है कोलिनियर वेक्टर्स दैट इज लाइन इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट हम देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। that is vector lying in the same plane, और ये मोस्ट ऑफ द केस में होता ही है एक्सेप्ट स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं देखेंगे, तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ।
सो स्क्यू लाइन्स ऐसा होता है कि एक लाइन यहाँ से पास कट जाएगा और एक लाइन इनटू द प्लेन, मतलब जिस प्लेन में मैं लिख रहा हूँ इनटू द प्लेन जाएगा, तो उस केस में दोनों वेक्टर डिफरेंट। तो ये है स्क्यू लाइन का कॉन्सेप्ट। और नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में वेक्टर तो सेम लाइन में ही, सेम प्लेन में ही होता है, किसी भी वेक्टर ये प्लेन में होता है, तो एक्सेप्ट स्क्यू लाइन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। So a vector having zero मैग्नीट्यूड, और अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा तो उसका तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं होगा। कम से कम थोड़ा तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए एक डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे हम निकल सकते, दैट इज़ नॉन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। That is initial, or the initial and final points are the same। ठीक है, तो मतलब अगर कुछ भी डायरेक्शन करो तो उसका भी तो एक मैग्नीट्यूड बन जा रहा है, लेकिन इसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, इसलिए नॉन स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, इसके बेस में न्यूमेरिकल्स भी होता है, और ये यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका है यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब वन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड अगर यूनिट होगा तो उसका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी तो होगा, मतलब वन तो ऑफकोर्स एक क्वांटिटी है जिसका एक डायरेक्शन हो सकता है। और ये यूनिट वेक्टर का इम्पोर्टेंस ही है कि इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन। जैसे कि हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, तो इसमें एक्स डायरेक्शन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को ऐसे ऊपर एक कैप देकर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये है वेक्टर और ये है उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड कट जाएगा तो वन होगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो स्पेसिफाइड रहेगा ही। तो एक्स को हम आई कैप से, वाई को हम जेड कैप से, और जेड को हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को आई कैप से, वाई एक्सिस का डायरेक्शन को जेड कैप से, जे कैप से, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन को के कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है जो आई जे के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक वेक्टर देगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में तो ये आई जे के फॉर्मेट में ही देगा। अब हम वेक्टर का क्लासिफिकेशन और एक डिफरेंट टाइप के बेस में करेंगे। मतलब जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो डिफर करता है इस केस में। दैट इज वेक्टर कैन बी फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। सो फ्री वेक्टर मतलब डिस्प्लेसिंग वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ leaves the vector unchanged. Displacing vector parallel to itself makes the vector remain unchanged. Suppose कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, तो इसको अगर हम डिस्प्लेस करके यहाँ कर दूँ तब भी वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और उसका इफेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इनके साथ लोकलाइज्ड वेक्टर लोकेशन
और लोकेशन और लाइन और एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्स है तो एक जानते हैं, अगर कुछ लोग एकदम नया है तो ठीक है, लेकिन जो लोग NLM ये सब पढ़ लिए हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही आसान है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका एक मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो सपोज एक बॉक्स है, तो इसमें अगर हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करें या फिर यहाँ से करें तो उसका जो एप्लीकेशन होगा या फिर टॉर्क हम बोल सकते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो तो अलग ही होगा ना। तो इसलिए ये लोकलाइज्ड है, मतलब उसका लोकेशन और लाइन ऑफ एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका लोकेशन लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में हम देखेंगे, तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So if two vectors are represented by two sides of triangle in same if two vectors are represented by two sides of a triangle, then their sum or resultant vector is given by the third side of the triangle taken in opposite direction। ये है basic statement of triangle law of vector addition। So the if two vectors are represented by two sides of a triangle, then their sum or resultant vector is given by third side of triangle taken in opposite direction। तो सपोज एक ट्रायंगल है, तो ये है सपोज इसका नाम है PQR और ये QR है ये वेक्टर, RP है B वेक्टर और QP है C वेक्टर। तो इस केस में C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर तो ये है बेसिक स्टेटमेंट के वाइज इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे इसका एक्चुअल मतलब इसका फीलिंग अब हम लेंगे। तो फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये A है, ये B है और ये C है सपोज। तो ये जो अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें ये दोनों पॉइंट को, तो ये है सपोज 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये एंगल है सपोज अल्फ़ा, ये एंगल है थीटा। तो उस केस में इसका नाम दे देता हूँ PQR और ये S। तो उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कि जो PS है वो क्या हो जाएगा B साइन थीटा और जो PRS है वो क्या हो जाएगा B कॉस थीटा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में भी था। तो राइट एंगल ट्रायंगल PQS, इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम देखूं
तो तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करूँ तो क्यू एस क्या है, क्यू आर प्लस आर एस। तो क्यू आर क्या है, ए, और आर एस क्या है, बी कॉस थीटा। सो ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये तो होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहा था मैथमेटिकल टूल्स में, तब मैं क्या बोला था कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये थीटा एक्चुअली क्या है, बी और ए के बीच में जो एंगल है वही तो थीटा है, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस ये डेरिवेशन उतना काम का नहीं है, लेकिन मतलब अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है अगर डेरिवेशन पता हो तो। और इससे और एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं कि ये जो tan अल्फ़ा है इस फिगर में, ये जो tan अल्फ़ा है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर क्या है, PS, और बेस क्या है, QS, और PS क्या है, B साइन थीटा, और QS क्या है, वंस अगेन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, रिलेशन बिटवीन अल्फा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। तो ये भी और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो वेक्टर में बहुत काम आता है। तो ये सब फार्मूला का डेरिवेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। मैं चाहता था तो सिर्फ फार्मूला लिख देता था, उससे मेरा तो मतलब इजीली हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंडरस्टैंड ज़्यादा हो, इसलिए ही मैं ये फार्मूला डिराइव किया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पैरेललोग्राम लॉ भी ट्रायंगल लॉ मतलब समझ आ गया तो पैरेललोग्राम लॉ भी समझ आ जाएगा। तो इसका पहले स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, दैट इज इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हिच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय डायगोनल थ्रू दैट कॉमन पॉइंट। और डायगोनल किसका, ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम का ही डायगोनल। टू वेक्टर्स are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant of two vectors is represented by the diagonal passing through the common point of intersection of the two sides of
पैरेललोग्राम। तो इस केस में एक डायगोनल में पैरेललोग्राम में ड्रॉ कर ले लो। सो ए बी सी डी, ठीक है, और इसका डायगोनल। तो इस केस में सपोज बी सी एक वेक्टर है और बी ए भी एक वेक्टर है, तो उसका अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बी डी। तो दैट मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ बी डी वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। और इसका डेरिवेशन भी सेम तरीके से हम ला सकते हैं जैसे कि ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ये भी क्या है, सिमिलर टू सी डी, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो उससे तो हम ला सकते हैं ना। तो ये जो बी सी डी एक ट्रायंगल होगा, तो फिर से हम प्रूफ कर सकते हैं सेम चीज़। लेकिन मैं फिर से डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम डेरिवेशन है, एग्जैक्टली सेम। तो जो बी डी होगा, बी डी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी ए इंटू बी सी कॉस थीटा। थीटा फिर से वही ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल भी हम बोल सकते हैं। और फिर और वो जो फॉर्मूला था टेन का, ये सपोज अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी ए साइन थीटा बाई बी सी प्लस बी ए कॉस थीटा, वो वाला फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। तो ये था दोनों जो लॉ का मतलब एक्चुअल रिजल्ट। तो ये वेक्टर अलजेब्रा का जो प्राइमरी दो लॉ है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब ये इस केस में थोड़ा ये थोड़ा इजी भी टॉपिक है लेकिन थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए मैं इसको भी कवर कर देता हूँ। सॉरी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में ये भी एक एंगल हो सकता है, ये भी एक एंगल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल एंगल है इस वेक्टर को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये जो एंगल होगा ये है एक्चुअल एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सिमिलरली अगर कोई ये वाला वेक्टर है, कोई ये वाला वेक्टर है, तो उस केस में इन दोनों के बीच में एंगल ये होगा। मतलब ये एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाना होगा। मतलब we have to meet the tail of two vector by displacing the vector parallel to that vector। तो तब हम we can calculate the angle। तो ये मैं जो बोल रहा था कि इस केस में या फिर तो इसको भी इसका पैरेलल यहाँ तक डिस्प्लेस कर देता फिर, तो ये अगर और एक केस, ये केस और ये केस, तो इसको पीछे लाकर भी मतलब हेड से हम हेड भी मिला सकता है। मतलब मीट द टेल ऑफ टू वेक्टर और इस टू वेक्टर और हेड ऑफ टू वेक्टर, ये भी हो सकता है। ये लाइन भी ऐड कर लेना, मतलब हेड मिला के भी उस दोनों का बीच में जो एंगल होगा वो भी हम कर सकते हैं। हम देखेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये मैथ से ज़्यादा बेसिक लॉजिक से हो जाता है, क्योंकि इसमें मैथ का तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्योंकि इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ द पॉलीगॉन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेड वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ट्रायंगल लॉ का ही अगर हम पॉलीगोनल फॉर्म कर दें तो वो बन जाएगा पॉलीगॉन लॉ। सो इफ vectors are represented by sides of a polygon in same order then their resultant vector is represented by closing side of polygon in opposite direction। मतलब सपोज एक पॉलीगॉन है, सो इन सब का जो रिजल्ट होगा, वो जो लास्ट क्लोजिंग साइड होगा उसको अगर हम ऑपोजिट ले लें तो वो हो जाएगा इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर। इन सब का रिजल्टेंट बन जाएगा ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इसको अच्छे से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो सपोज एक पॉलीगॉन है, अब हम हेक्सागोन ले लेता है ए बी सी डी, तो इस केस में अकॉर्डिंग टू द लॉ ए एफ वेक्टर ए एफ इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। तो ये है बेसिक लॉ। तो ये पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल लॉ जैसा ही है। नेक्स्ट है वेक्टर एडिशन। एक इम्पोर्टेंट नोट है, नोट दैट वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। सो वेक्टर एडिशन फॉलोज, ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ तो मतलब छोटे क्लास में हम पढ़े ही होंगे, लेकिन इस दिस टाइम इट इज़ फॉर वेक्टर्स। सो व्हाट इज मीन बाय कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और एसोसिएटिव लॉ मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस टाइम अगर हम ये है, अगर पोजीशन को इंटरचेंज करो तो एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये है अगर ब्रैकेट से मतलब ब्रैकेट का पोजीशन अगर हम चेंज कर दें तो भी फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। subtraction, so suppose a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में? तो सपोज ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ये क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका रिजल्टेंट, ट्रायंगल लॉ से हम पढ़े ही। लेकिन इसको क्या हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर? तब भी तो प्लस माइनस मिलकर माइनस ही हो जाएगा ना। तो ए प्लस माइनस ऑफ वी वेक्टर, और सब्ट्रैक्शन या फिर ऑपोजिट वेक्टर, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे तब हम क्या
पढ़ा था कि अगर ये है बी वेक्टर तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड प्लस बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ये है सपोज ए वेक्टर, तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये होगा माइनस बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली रिजल्टेंट दैट इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। तो यही है सब्ट्रैक्शन, एक्चुअली एडिशन का ही एक मतलब अगर हम बोल सकते हो कि साइड को सिर्फ ऑपोजिट करके ऐड कर दूँ तो वो सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो ये है सब्ट्रैक्शन। तो इस केस में भी हम वो सिमिलर्स जो मैथमेटिकल लॉज है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए वेक्टर, सब मॉड में है मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये है फॉर्मूला, सॉरी, तो ये है फॉर्मूला। सिमिलरली वो जो यहाँ थीटा नहीं दिखा है और अल्फ़ा भी नहीं दिखा है, लेकिन आप वो डायग्राम से रिलेट भी कर सकते हैं, दैट इज बी साइन थीटा बाई, तो सिमिलर है, बस एडिशन के जाएगा या सब्ट्रैक्शन होगा फॉर्मूला में। चलो एक बार डायग्राम से दिखाई देता हूँ। तो ये है सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें पी क्यू आर एस, तो उसमें जो ये वाला ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो उस केस में फिर से क्या होगा, वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसको हम अगर पी क्यू भी बोले तो पी क्यू का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलरली पिथागोरस पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। और पी एस क्या है, पी आर माइनस आर एस, और पी आर क्या है ए वेक्टर और आर एस क्या है, अगर हम ये क्या था थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, तो और ये है बी, तो आर एस क्या होगा, सिमिलरली बी कॉस थीटा, तो पी एस क्या होगा ए माइनस बी कॉस थीटा इन दिस केस, उसका स्क्वायर, और एस क्यू सिमिलरली बी साइन थीटा ही रहेगा। तो ये अगर हम डिराइव करेंगे तो वही रिजल्ट जो ऊपर लिखा था ये वाला रिजल्ट ही आ जाएगा। और सिमिलरली अल्फ़ा इस केस में क्या होगा, ये जो ये इन दोनों के बीच में एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, सपोज ये रिजल्टेंट है और ये, तो ये होगा क्या अल्फ़ा, तो ये क्या फिर से परपेंडिकुलर और ये क्या फिर से बेस, तो टेन अल्फ़ा तो वही बन जाएगा ना बी साइन थीटा बाई पी एस मतलब क्या, ए माइनस बी कॉस थीटा, दैट इज़ ये रिप्रेजेंट करता है पी एस और ये है क्यू एस, तो वो सेम ही आ जाएगा अल्टीमेट। ठीक है, तो ये था डेरिवेशन। तो इसी के साथ आज का वेक्टर्स का लेक्चर, वेक्टर अभी भी थोड़ा बाकी है, तो आज में बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी कवर कर लिया, तो आज के लिए यहीं रहने देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और उसके बाद कंपोनेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये सब बहुत सारी चीज़ें, यूनिट वेक्टर, उसके बाद जो बेसिक जस्ट चीज़ है दैट इज़ वो थोड़ा मैथमेटिकल का भी पार्ट है, दैट इज़ वो जो कोसाइन का कॉन्सेप्ट है वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सब करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। तो अगर इस लेक्चर से कुछ हेल्प मिले है तो ज़रूर लाइक कर देना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू, अभी के लिए यही तक रहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर एज मच एज पॉसिबल and hit the bell icon. So thank you very much, stay safe, stay healthy.